अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, ये मैंने 70 ग्राम जो है ना ये रस कपूर लिया। इसको हमने 450 ग्राम जो है ना कपूर लिया। उसमें से तकरीबन 150 ग्राम जो कपूर है ना, उसमें ये 70 ग्राम रस कपूर जो है ना, इसको पहले खर्ल किया। खर्ल करके तो कपूर 150 ग्राम में खर्ल करके मिक्स करके अच्छी तरह, तो तांबे की जो ये दो मैंने बर्तन है ये लिए, इसके दो मैंने हिस्से कर लिए। यानी कि ये 70 ग्राम था रस कपूर और 150 ग्राम जो है ना कपूर था। ये हो गया तकरीबन 220 ग्राम। अब 110 ग्राम एक प्याले में, 110 एक प्याले में डाल के दोनों चीज़ें, जो बाकी 300 ग्राम पड़ा हुआ था उसका 75 ग्राम जो है पहले कपूर नीचे डाला, उसके ऊपर ये मुआर डाल के मिक्स रस कपूर और कपूर का, उसके ऊपर बाकी 75 ग्राम कपूर डाल के, और इसी तरह दूसरे प्याले में दोनों मतलब मुरक्कब इसी तरह जिस तरह पहले प्याले में डालें इसी तरह दूसरे प्याले में डाल के, तो इसको जनाब हमने एक सिल पे रख के, तो इसको जनाब हमने अंदर आग लगा दी। जब आग बुझी तो इनमें जो तेज़ाब का वज़न था ना वो उड़ गया। यानी कि 70 ग्राम की बजाय जो है ना ये दोनों जब वज़न किए तो ये रह गया 60 ग्राम, क्योंकि पारा इसमें से नहीं उड़ता। ठीक है, तो जनाब हमने इसको खर्ल किया। खर्ल करने के बाद इसको जनाब हमने 60 ग्राम ये रस कपूर और 150 ग्राम जो है ना धमासे का नमक, उसके दरमियान रख के इसको मैंने पकाया 12 घंटे। यानी कि रात को 9 बजे से रखा है तांबे के प्याले में ही डाल के। तो इसको यानी कि 75 ग्राम नमक नीचे डाला, उसके ऊपर 60 ग्राम जो रस कपूर था वो उसके ऊपर रख दिया, और उसके ऊपर फिर 75 ग्राम नमक डाल के, तो इसको पहले तकरीबन जो है 8 घंटे, यानी कि नमाज पढ़ने के बाद मैंने आग जो है इसकी थोड़ी तेज़ कर दी 00। तो ये जनाब 9 बजे जो है ना इसको मैंने चूल्हा बंद करके तो इसको ठंडा किया। ठंडा करके अब ये मैंने खर्ल करके जो है इसको, मिकदार खुराक इसकी 1 चावल से 2 चावल है, उम्र और मर्ज़ के हिसाब से 24 घंटे में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आप इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। हर किस्म के कैंसर पे आप इस्तेमाल करवाएं। ब्रेन ट्यूमर है, चेस्ट का कैंसर है, बाकी जहाँ पे भी है अंदर स्पाइनल कोड का है, जहाँ पे भी कैंसर होगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये उसके लिए कारगर है। सोराइसिस के लिए, बवासीर के लिए, उसके बाद फिस्टोला, बगंदर, फिशर के लिए, आछे के लिए, सुजाक के लिए, ये कमाल की चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। दूध के साथ इस्तेमाल करवाना है, नाश्ते के 1 घंटे बाद खिलाना है, कैप्सूल में भर के तो इस्तेमाल करवाएं। आधा किलो दूध लाजमी पिलाएं इसके साथ, इंशाल्लाह अल्लाह अपनी रहमत कर देगा। इसकी मुद्दत कोर्स जो है मर्ज़ के हिसाब से है, 1 महीने से 3 महीने तक इसका इस्तेमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बेहतरीन इसके रिज़ल्ट हैं। जब मरीज़ ठीक हो जाए उसके बाद आपने डिटॉक्सिनेशन लाजमी करनी है, ये नहीं छोड़नी, ये हर सूरत करनी है। यानी कि अक्सर टाइफाइड, डिटॉक्सिनेशन और वर्किया लाजमी खिलानी है बाद में। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दिल का राज है जो मैंने अपने भाइयों के सामने रखा है, तो बनाएं, तिब और तबीब का नाम रोशन करें। जज़ा